अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है ए, बी और सी। हमने वेरीफाई कराने हैं कुछ रूल्स, जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास रूल गिवन है ए प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। इन क्वेश्चंस में हम ये करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो वो दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो ये रूल वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली ए प्लस सी। ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स आया और सी की जगह पर सी मैट्रिक्स आया। तो अब उसके बाद हमने जो है इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो 1 प्लस माइनस 1 हो गया, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये 2, 3, 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, और यहाँ से हमारे पास आया 2, 0 और 2। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। c प्लस ए है तो हम c की जगह पर c वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की जगह पर a की। इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 2। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया और राइट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव a प्लस c इज इक्वल्स टू c प्लस a, सो द रूल इज वेरीफाइड। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। इसका थर्ड पार्ट है b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी। उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है हम, तो हमने जो है वो b की जगह पर b का मैट्रिक्स लिखा और c की जगह पर c। अब हम b के एलिमेंट्स को c के एलिमेंट्स में ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2। अब इनको ऐड किया, ये हो गया 0, माइनस 1, 1, 2, माइनस 4, 5, 4, 2 और 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं c प्लस बी का रिजल्ट। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे c और b को, मतलब इस मैट्रिक्स को इधर कर देंगे, इस मैट्रिक्स को इधर कर देंगे, तो भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यही आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का भी। तो हमारे पास इस तरह से ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये इंटू है और मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में ये जो है ये मैट्रिक्स है, और हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2 को 2 से, 2 को 4 से, 2 को माइनस 3a से। इसी तरह जो है वो 3 को हमने बारी बारी इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इस मैट्रिक्स को अभी इसी तरह से लिखना है। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 प्लस 3, 8 प्लस 3b, माइनस 6 प्लस 24, 2a माइनस 12, और ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको सॉल्व करें, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b 18 हो गया, 2a माइनस 12, और ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स में देखें 7 18, मतलब ये वाली एंट्रीज दोनों में सेम है और ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। अब 7 18 तो सेम है, तो ये दो भी क्या होंगी, इनके इक्वल होंगी। तो 8 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 10 हो गया और 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, मतलब कि हम 8 को दूसरी साइड पर ले गए, और इस तरह से अगर हम b की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से, तो हमारे पास b आ जाता है 2/3। सेकेंड इक्वेशन में से देखें, हमारे पास है 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1, तो वो 12 दूसरी साइड पर ले जाएं, वो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास बना 2a इज इक्वल्स टू 13। तो हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो 2 को जो है वो हम इधर ले आते हैं, वहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू 13/2। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स
B is equals to some matrix, then verify that A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. ठीक है, ये भी एक लॉ है, इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसमें हम सबसे पहले A प्लस बी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। और जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो उसमें हम पहले A लेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर B लेके उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली A प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें A प्लस बी फाइंड आउट करना है, दोनों मैट्रिक्स को सम कर देंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 2 3 2 1 और इस तरह से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स की रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। तो 2 3 2 1 है, तो यहाँ पर अगर ये वाला 3 हम इधर ले आते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा 2 3 2 1। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड डील करेंगे, लेकिन उसमें पहले ट्रांसपोज ले लेंगे ए का, फिर बी का और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ए का ट्रांसपोज लिया हमने, इसकी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया और रोज को कॉलम्स में। इसी तरह से बी का लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करें तो 1 + 1 2 हो जाता है, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो हमारे पास A प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर ये आया और A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का आंसर ये आया, जो कि दोनों इक्वल हैं। इट्स मीन कि हमारा लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट है हमारे पास कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब हमें ये शो करने की जो ये है A प्लस A ट्रांसपोज, ये पूरे का पूरा ये सिमेट्रिक है। तो हमें सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब हम इसी तरह से इसका भी ट्रांसपोज लेंगे और हम देखेंगे कि वो A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इसी टर्म के इक्वल है। तो हमारे पास A गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया 1 2 0 1, मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रोज में। अब A प्लस A ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 1, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर दी। अब हम इस टर्म ये जो ये रिजल्ट आया इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये 2 और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहीं रहेगा। तो हमारे पास आ गया 2 2 2 1, जो कि हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज ही है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि A प्लस A ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है A प्लस A ट्रांसपोज के। मीन्स इट इज सिमेट्रिक, मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वन कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है तो वो इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A हमारे पास गिवन है, A ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। A माइनस A ट्रांसपोज हमने निकाल लिया इस तरह से कि A की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो हम माइनस कर देंगे इसके एंट्रीज से। तो हमारे पास बन जाएगा 1 - 1 0 2 - 0 2 एंड 0 - 2 -2 1 - 1 0। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 0 यहाँ पे 0 2 -2, मतलब इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज की है क्योंकि हमने रोज को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम को रोज में। तो हमारे पास ये इस तरह से मैट्रिक्स बना। अब हमें क्योंकि क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो नेगेटिव इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव बाहर कॉमन लिया तो अंदर आ गया 0 2, क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया। या फिर यूँ कह दें कि नेगेटिव जो है वो हमने मल्टीप्लाई करा दिया अंदर और कंपनसेट करने के लिए बाहर भी लिख दिया। तो बाहर अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया -2। अब ये टर्म जो थी ये A माइनस A ट्रांसपोज थी, तो A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। फी अमान अल्लाह।